स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12 सेशन 23-24। बच्चों, आप सबके लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अब आपका सेशन बीच में आ चुका है, मिड ऑफ द सेशन हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। और सीबीएसई ने कुछ अच्छी चीज़ें की हैं, कुछ गलत चीज़ें भी की हैं। तो आज हम कुछ अच्छी चीज़ों को देखने जा रहे हैं। ऐसा जानते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है क्लास 10 12 दोनों का रिवाइज हो गया है ना। अब जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें MCQs होंगे वो 50% कर दिए गए। MCQs के साथ क्या होती है ना कि आपके कितने वर्ड लिमिट हैं ये सब का आपको चक्कर नहीं है। आपने अगर सही आंसर लिख दिया ऑप्शन के साथ तो फिर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसका एक नुकसान ये होता है कि आंसर आपका आइदर राइट है या रॉन्ग है ना। आपको स्टेप के नंबर इसमें नहीं मिलते। बट अच्छी बात इस पर ये हो गई है कि अब आपके पास ऑप्शंस बढ़ाए गए हैं। सीबीएसई ने लास्ट ईयर भी बढ़ाया था, इस साल आपको ऑप्शंस और मिलेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपको एक क्वेश्चन है ए, आप ए बनाओ या बी बनाओ या सी बनाओ। तो आपको अगर ये नहीं आ रहा तो ये आ रहा होगा, या दोनों नहीं आ रहा तो कम से कम सी आ रहा होगा, या एटलीस्ट यू मस्ट बी नोइंग समथिंग अबाउट एनी ऑफ द थ्री, राइट। तो इस तरह से जो ऑप्शंस मिलते हैं ना उससे बच्चों को लिखने का मौका मिलता है। अगर मान लो ऑप्शन ना हो तो जो क्वेश्चन है आपको उसी को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये एक फायदा है। नुकसान ये है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के आने लगे हैं, ठीक है। बट अच्छी बात ये है कि आपके ऑप्शंस बढ़ा दिए गए हैं। आपके शॉर्ट आंसर्स लॉन्ग आंसर्स जो होते हैं उनके परसेंटेज थोड़े से घटा दिए गए हैं। तो आपको वर्ड लिमिट की चिंता अब थोड़ी कम है। लेकिन शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर के साथ फायदा ये होता है कि आपने अटेम्प्ट लिए होते हैं ना, अटेम्प्ट के नंबर इन्हीं क्वेश्चंस पे मिलते हैं। तो आप क्लास 10th में देख लो 50% जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन विच इज MCQ, केस बेस्ड स्टडी, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। या एप्लीकेशन टाइप के क्वेश्चन जो मतलब आपने पढ़ा तो सिर्फ रट्टा वाला चीज नहीं है, आपको कहाँ अप्लाई करना है वो भी समझना होगा, ठीक है। These questions will constitute 30% of the paper for academic session। तो लास्ट ईयर में 30% था। और अब क्लास 12 की बात करें तो आपका जो ये है MCQ है वो 40% है, यानी कि CBT आपका 40% है। तो चेंजेस तो आए हैं। अब कुछ और अच्छी बातें जो CBSE के सर्कुलर में जारी हुआ है। एक तो बहुत से बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि जैसे किसी के पेरेंट का ट्रांसफर हो गया है ना। यूजुअली कई बार होता है जैसे जिनके पेरेंट्स डिफेंस में हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उनका ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है ना, बच्चों के एडमिशन में दिक्कत होती है। CBSE ने आप जैसे बच्चों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट एडमिशन का अब रख दिया है कि फॉर डायरेक्ट एडमिशन ऑफ क्लास 10th एंड क्लास 12 अप टू 31 अगस्त आप स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। स्कूल क्योंकि कंपाइल करके टेबुलर फॉर्म में रीजनल ऑफिस को जमा करती है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। schools to receive communication of deficiency for admission cases if any। schools to communicate fulfillment of deficiency। स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब आपको कोई टेंशन नहीं है। केसेस ऑफ डायरेक्ट एडमिशन एंड चेंज ऑफ सब्जेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ डायरेक्ट एडमिशन। कई बार क्या होता है ना कि हम सर्टेन जगह पे पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पर हम कुछ स्कूल्स कंपेल कर देते हैं सर्टेन एडिशनल सब्जेक्ट लेने को भी, है ना। आप मान लो किसी दूसरे स्कूल में गए, वहाँ पर फिर आपको वो सब्जेक्ट ही नहीं है वहाँ पर, तो बच्चों को दिक्कत होती है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन का भी अब रास्ता CBSE ने निकाल दिया है, एक्शन फॉर चेंज ऑफ सब्जेक्ट। आप अब सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। ऐसे कई बच्चे मैंने खुद भी देखे हैं जो साइंस स्ट्रीम से स्टार्ट तो करते हैं बट मिड ऑफ द सेशन उनको समझ आता है कि दे कांट गो अहेड विद साइंस, तो फिर वो कॉमर्स ले लेते हैं या फिर लाइफ चेंज कर लेते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, ह्यूमैनिटीज ले लेते हैं। या फिर मैथ्स में बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है कि बेसिक लूँ या स्टैंडर्ड लूँ। बेसिक लोगे तो कई बार होता है कि आप इंजीनियरिंग वगैरह के एग्जाम्स में नहीं बैठ सकते, स्टैंडर्ड दे के ही बैठ सकते हो। तो कई बच्चे दोस्तों को देख करके स्टैंडर्ड ले लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि ये इसके क्वेश्चन तो बन नहीं रहे हैं, तो फेल होने से अच्छा है कि बेसिक ले। कई बच्चे बेसिक लेते हैं ये सोच के कि अरे हमें नहीं करनी इंजीनियरिंग वगैरह, लेकिन बाद में जब आप पढ़ने लगते हो तो आपको रियलाइज होता है कि इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, तो क्या मैं बेसिक से स्टैंडर्ड स्विच करूँ। तो अब इस तरह की कोई भी स्विचेज जो है बिटवीन द सब्जेक्ट्स, बिटवीन द स्ट्रीम्स, अब ये आसान हो गया आपके लिए, ठीक है। अब आपको बस बताना है, स्कूल वाले सारी जिम्मेदारी लेंगे। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो जनरेट होगा ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हो गई है स्टूडेंट को लेकर, तो आप सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो। और चूंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं तो आपके लिए NCERT मस्ट हो गई है। NCERT की नॉलेज, थॉरो नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप फुल स्कोर कर सको। सो
स्पेशल बैचेस, ऑनलाइन बैचेस क्लास 12 के लिए, केमिस्ट्री में, क्लास 10 साइंस के लिए, ये जो नॉर्मल बैचेस हैं सेशन 24 में उनके लिए भी है, और जो कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस सेम है, एग्जाम सेम है। सो क्लासेस वाया जूम होंगी, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आई गिव यू नंबर जिस पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। क्लासेस जूम पे होंगी, सितंबर में क्लासेस स्टार्ट होंगी। इट विल बी 6 मंथ्स कोर्स, आपको एनसीईआरटी से पढ़ाया जाएगा ताकि आपका कोई भी डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। और एक स्पेशल मिड टर्म बैच है, जो चूंकि आपके मिड टर्म एग्जाम होने वाले हैं, तो 1 मंथ का कोर्स होगा जिसमें एक एनसीईआरटी बुक कंप्लीट करा दी जाएगी, जिसमें आपको नोट्स, प्रैक्टिस पेपर्स, एवरीथिंग विल बी गिवन। 3 क्लासेस पर वीक होंगी। अगर आप कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, रेगुलर केमिस्ट्री की या साइंस की, केमिस्ट्री क्लास 12, साइंस क्लास 10, या फिर मिड टर्म बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें एक बुक कराई जाएगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको फर्दर डिटेल्स बता दी जाएगी। कॉल्स नॉट एंटरटेन, आप ओनली एसएमएस कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड अब आप लेट मत कीजिए, जल्द से जल्द बैच ज्वाइन कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।